next topic is listening skill, and before starting the lecture I showed you a video that was relevant to listening skill, that you need to improve the skills, how to control your voice so that people want to listen to you. क्या ऐसी चीज हो कि लोग आपको सुने, उसके लिए अभी हमने जूलियन ट्रायर की एक वीडियो वॉच की, और उस वीडियो में ही डिस्कस मैनी थिंग्स कि किस तरह से यू कैन इम्प्रूव योर वॉइस स्किल्स even if you are going for a presentation or demo or something like that, that is relevant to your oral skills. So you need to have a practice, or you need to have a warm up, and warm up starts from your lips and it goes to your throat. तो फिजिकल आपकी वार्म अप भी की भी जरूरत है, और लिप्स के वार्म अप की भी, टंग के भी, थ्रॉट के भी, एंड वॉइस के भी. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स. तो उसने अपने अंदाज में एक थोड़ी सी वो वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है वो शेयर किए. दैट वाज क्वाइट फनी टू वॉच एंड दैट वाज क्वाइट फनी टू डू. बट अगर आप में से क्लास में होते तो क्लास में बच्चे ये सारी चीजें करके थोड़ा सा वाकई वो कहते हैं कि हमने ये वार्म अप फील किया है अपनी वॉइस में भी और अपनी बॉडी में भी. उस वक्त मैं आपसे ये करवा सकती थी, लेकिन अब ये चूंकि मौका नहीं है, वी आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेज और पता नहीं ये कब तक चलनी है. उस वक्त तक ये है कि हम फिर इस तरह चीजें ज्वाइन कर सकते हैं. ओके जी. तो नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल. कि लिसनिंग स्किल जो है वो एक्चुअली है क्या. लिसनिंग स्किल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो लिसनिंग स्किल है बेटा, वो हमारी जो हर अच्छी कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होती है गुड लिसनिंग से. इफ यू आर अ गुड लिसनर, दैट मीन्स के यू आर ट्राइंग टू पे अटेंशन एंड रिस्पेक्ट टू योर ऑडियंस. ठीक है जी. जो भी स्पीकर है, जो बोल रहा है, सॉरी ऑडियंस कह दिया, स्पीकर कहना था. सो इफ यू आर अ गुड लिसनर, दैट मीन्स यू आर पेइंग गुड अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस टू योर स्पीकर, टू योर प्रेजेंटर. ठीक है जी. जो भी आपसे बात कर रहा है, और रिस्पेक्ट शो करने का एक तरीका ये होता है कि हम उसको सुने. और अगर हम सुनते नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको प्रॉपर अटेंशन भी नहीं पे कर रहे, और फिर वो हमारे जो बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन के, कि मे बी वी आर बिजी समवेयर एल्स, कि इसका मतलब ये है कि फिर हम कहीं और बिजी हैं. ठीक है. तो जो अच्छी आपकी कन्वर्सेशन है वो हमेशा गुड लिसनिंग से स्टार्ट लेती है. कीप इट इन योर माइंड. तो डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग अगर हम देखते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग. सो डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, constructing meaning from, and responding to spoken and or non verbal messages. ठीक है जी. कि जब वो एक listening is a process, वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को रिसीव करते हैं. नंबर वन, रिसीव करने के बाद उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. व्हेन वी ट्राई टू मेक मीनिंग फ्रॉम देम, उनके उनके मायने को समझने की कोशिश करते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. देन थर्ड में हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं स्पोकन से या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. ऐसे सर हिला देते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने सुन लिया, हमें समझ आ गई. तो किसी चीज को थॉटफुल अटेंशन के साथ, ठीक है जी, सोचते हुए, गौर करते हुए किसी चीज को हियर करना, सुनना, इज समथिंग लिसनिंग. ठीक है जी. तो लिसनिंग जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास लिसनिंग जो है वो हम जिस तरह से क्या करते हैं, अपनी चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं. जब कोई हमें समझाने की कोशिश करता है उसको सुन के, तो फिर अब हियर क्या है, हियर साउंड वेव्स हैं. वो साउंड वेव्स जब हमारे कान से टकराती हैं, तो वो जो साउंड वेव्स हैं कान से जब टकराएंगी, उनको हम कोई ना कोई उनको हम रिसीव कर रहे हैं. अगर हमारे कान ठीक काम करें, इफ द फंक्शनैलिटी ऑफ आवर ईयर्स इज ओके, सो वी कैन रिसीव दोस साउंड वेव्स. ठीक है, द वेव्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड, and then we try to make meaning from these sound waves. So that means we are listening, and if we understand them, then we try to respond those sound waves. ठीक है जी. उस आवाज को, उस साउंड को हम जब रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, तो रिस्पॉन्ड हम तभी करते हैं जब हमें समझ आती है. या तो समझ आएगी वी से यस, और जब हमें समझ नहीं आएगी तो हम कहेंगे नो. ठीक है जी. तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग. अब प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन हमारे पास क्या आते हैं. इससे पहले कि मैं आपको लिसनिंग और उसका डिफरेंस बताऊं, द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज वी डू नॉट
understand